तब भी तू नहीं चला तो तेरे शरीर में मुंह, आंख, कान, हाथ पैर सब रहेगा, लेकिन जान नहीं रहेगी। योर ऑनर, कोर्ट में हाजिर होने वाली जानकी नाम की ये लड़की एक वेश्या है। बड़े बड़े लोगों को फंसाकर उनसे पैसा ऐंठना इसका असली धंधा है। अगर इसके जाल में वो लोग नहीं फंसते तो उन पे झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें फंसाकर बदनाम करना ही इसका असली पेशा है। झूठी साजिश का जाल बिछाने वाली एक दुष्ट औरत है। इसी के सबूत का सैंपल ये फोटो है। इस फोटो में जो आदमी है वो एक खूंखार क्रिमिनल है। खून इसी ने किया, इस बात का सबूत ये 3 फोटो हैं। लेकिन इंस्पेक्टर मनोज कुमार के कहने के अनुसार ये खून 3 दिन पहले ही हो चुके हैं। इस बात का सबूत ये डॉक्टर सर्टिफिकेट है। तो फिर ये तस्वीरें कब ली गई? कल ली गई है या 1 साल पहले, ये 4-6 साल महीने पहले? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। इस बात से यह पता चलता है कि ये लड़की कितनी क्रिमिनल माइंड की है, ये स्पष्ट हो जाता है। आगे से कोई ब्लैकमेल ना करे, ऐसे खतरनाक मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। दैट्स ऑल योर ऑनर। 1 मिनट। एक दो बात, सिर्फ 2 बात कहना चाहता हूं। आप मना मत कीजिएगा सर, मैं पहली बार कोर्ट में आया हूं योर ऑनर। कट करे में आओ। देखिए सर, मैं योर ऑनर। वो क्या है ना, इसने खून किया है और उसने जो पेपर में लिखी है वो सच है। इसके अलावा खून करते हुए उन 4 गवाहों को मैं लेकर आया हूं। तुम्हें ऐसे किसी को मारना नहीं चाहिए, यह गलत होता है। इसने जो किया वो सही है क्या? हाँ, जो खून किया वो गलत नहीं है। इसने कुछ नहीं किया फिर भी इसे धंधे वाली कहा गया। वही उसी बात को संवार कर कहें तो उसे वैश्या करार देके अंदर कर दिया, गलत नहीं है? इन सब के बाद भी मुझ पर हाथ उठाया, क्या यह गलत नहीं है? इसीलिए मैं इसके पास गया और इसे मार पीट कर यहां घसीट लाया। बल्ली अलियास बलराम, इसने खून किया है, साबित हो चुका है। आईपीसी सेक्शन 302 के तहत इसे 7 साल की कठिन से कठिन सजा सुनाई जाती है। और दूसरा, अपने पद का दुरुपयोग करने के जुर्म में इंस्पेक्टर मनोज कुमार को 1 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। बस अभी आई नहीं, गवर्नमेंट बस है ना, इसीलिए लेट है। जा कॉफी लेकर आ। कॉफी चाहिए? अभी लाता हूं। ये लो गुरु, कॉफी। बाप रे, जान में जान आई। क्या हुआ? वो क्या है ना दीदी, जीजा जी को फ्लाइट पसंद नहीं। एटलीस्ट ट्रेन में तो हमें भेज सकते थे ना दीदी। अब बस में हम लोग कैसे सफर करेंगे? अब जाना तो पड़ेगा। तू अपनी जीजा जी की आदत जानती है, चल सामान उठा। ना ना, इम्पॉसिबल। कुली को बुलाओ। कुली, हे कुली, कम। अरे मैं तुम्हें बुला रही हूँ, जल्दी आओ। ये आदमी सर ठीक नहीं लग रहा है, इसे मत बुला। इधर आना। चेहरा क्या देख रहे हो? लगेज उठाओ। कूली हो कितना लोगे पहले ही बता दो, मुझे लफड़ा नहीं चाहिए। ये भगवान, कितनी महक आ रही है। कुछ भी दे देना। अरे अरे ए हीरो, अरे ये क्या कर रहे हो तू? ये क्या है ये सुन। अरे गुंडा जैसा लगता है ना। ए तू का भाई? भाई किधर है?
वो क्या है कि वो उधर क्या बोलना चाहता था बता। गुरु ये सब क्या है, तू उधर जाके बता। मैंने कहा ना मैं बताऊं? नहीं बताने, निकल ले। आज के बाद मुझे कोई काम के लिए बुलाना। मैं हाथी ऊपर, घोड़े ऊपर, ऊंट ऊपर, टू टू टू। ये भी साला बंदर है। तू चला। भैया आज मैं आने वाली थी, पता नहीं था क्या तुम्हें? कितना इंतजार करवाया। थोड़ी देर हो गई तो इतना गुस्सा क्यों कर रही है? चल चल। भैया 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 कैसे हो भैया? ठीक हूँ बहना। हाय मम्मी। इतनी देर कैसे हुई? बस लेट आई मम्मी। हेलो। उधर रखो। बड़ी भूख लगी है। अरे ये क्या, हाथ तो धो लो। ऐसे ही ये खाओगे? क्या, शेर भी कभी हाथ धोते हैं क्या? वो तो कपड़े भी नहीं पहनते, तुमने क्यों पहने हैं? तुमने सही कहा। बाघ शेर जैसा रहने वाला तेरा भाई गरम खून और कच्चा गोश्त खाने के लिए हमेशा ही कुछ न कुछ शिकार करता रहता है। बस तेरे भाई को हिंसावादी की तरह वेजिटेबल नहीं चलती। कम से कम इंसानों के दिल में इंसानियत तो होती है, लेकिन ये तो गोश्त खाने वाला राक्षस है। इसे खाना खाने देना। अरे रे, इसे खाना खाने के लिए किसने मना किया है? इसके कहने पर बता रही हूँ। इसके काम के लिए लोग इज्जत देते हैं, इसके नाम से लोग डरते हैं। इंसान को अपने मान सम्मान से बढ़कर और क्या चाहिए बोलो? सभी लोग मेरा बेटा इंजीनियर है, डॉक्टर है, पुलिस वाला है यही कहते हैं, लेकिन ये खूनी है, फ्रॉड है, कानून का मुजरिम है, ऐसे गर्व से इसे बुलाते हैं। लोग जानवर को मारकर खाते हैं, लेकिन ये तो हमारे घर की इज्जत, अभिमान, मान मर्यादा और सुशीलता को जिंदा निगल रहा है। भैया वरना- भैया रुक जाओ, वरना रुक जाओ ना वरना- भैया। आज फिर उसको तुमने खाना खाने नहीं दिया, तुम्हें तसल्ली मिल गई ना? आखिर तुम कब तक ऐसा करती रहोगी माँ? अरे क्या ब्यूटीफुल, तुम्हारा आज कॉलेज जाने का दिल नहीं है क्या? कॉलेज तो जाना है, लेकिन इतनी भीड़ वाली बस में मैं नहीं जा सकती। कॉलेज जाना है हो तो आराम से जाऊंगी। हाँ ब्यूटीफुल, हमेशा भीड़ वाली बीटीएस की बस में ही जाते रहती हो। अगर तुम्हारे लिए ये खाली बस दौड़ाएंगे तो हो गई दिवाली। ए हीरो, अरे 10 बज गया यार, खाली बस का इंतजार करते रहेंगे तो क्लास छूट तुम्हें जाएगी। समझ में नहीं आता? जबरदस्ती करके मुझे चढ़ा रहे हो, एक के ऊपर एक गिरते। इट्स हॉरिबल। ओ मेरी माँ, तुम अपनी बहन और जीजा जी को बोलकर एक अच्छी सी कार खरीद लो और एक समझदार ड्राइवर रख लो, और उसमें एसी चालू करके जूम करके क्यों नहीं आती? विनोद, पता है तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कुछ लोग जो जिस तरह से सोचते हैं उसी सोच को बिल्कुल सच समझते हैं, और वैसी ही है तुम्हारी कहानी। तो इसमें गलत क्या है? जिंदगी में आशावादी रहना चाहिए विनोद। तुम मुझे कार क्यों नहीं खरीद कर देते? नमस्ते मेरी माँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम चल रही हो या नहीं? इम्पॉसिबल। एक बार और सोच लो। नो चांस। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? यस। फिर मैं चलता हूँ। तू अब कभी भी आ, चल। बाय, मैं जा रहा हूँ, आते रहना। विपक्ष पार्टी के उमेश राम हार गया। पुलिस वाले वेरी सिंसियर। लैंगिक बीमारी के इलाज के लिए संपर्क करें डॉक्टर वेणु। ये लीजिए। भट्ट जी, आप पता बता सकते हैं? ये है क्या? हेलो हेलो हेलो, इनसे पूछिए। इधर आप। ये एड्रेस बताइए जरा। हाँ, पुलिस स्टेशन है। हाँ। आप एक काम करो, यहाँ से सीधे जाओ। हाँ। सामने एक सर्कल मिलेगा। अच्छा। वहाँ पर 4 लड़कियाँ तुम्हें खड़ी मिलेगी। उनमें से तुम्हें जो पसंद आएगी उसको पटाकर प्रिया लॉज में रूम बुक करो। मैं पुलिस स्टेशन का एड्रेस पूछ रहा हूँ। अरे तुम रूम बुक करो ना, पुलिस तुम्हें खुद ही वहाँ से बुला कर ले जाएगी। तू क्या जाने रे, मुझे बड़ुआ समझा है क्या? अगली खबर सुनो। नमस्ते गुरु। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। चल तू अपना काम कर। गुरु, एक्सक्यूज मी, जरा सुनो तो। अरे तुम यहाँ पर? सॉरी सर, ऑटो ड्राइवर है, मुझे पता नहीं था। कूली समझकर मैंने। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे ड्रॉप कर देंगे? इसको तू क्या समझती है? चलो। थैंक यू सर।
एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? वरदराज। मैं पूछ रही हूँ, बुरा मत मानिएगा। आपको बात करना पसंद नहीं है क्या? मुझे लगता है सिर्फ काम की बातें ही करनी चाहिए, जैसे बड़े लोग करते हैं वो समझ में आती है। हम जैसे लो क्लास लोगों की बात का क्या मतलब? इंटरेस्टिंग, कोई बात नहीं। कितने पढ़े लिखे हैं? पढ़ाई लिखाई करके क्या करेंगे? मेरे पिताजी ने जितना सिखाया उतना आता है मुझे। वो तो है, फिर भी कितने पढ़े हो तुम? वैसे रोज पढ़ता हूँ मैं, सुबह उदयवाणी और शाम को संध्यावाणी। और हमारे जैसे लोगों के लिए वो क्राइम पेपर आता है ना, वो रोज पढ़ता रहता हूँ मैं। बस यही रोक दो। यहाँ पढ़ती हो तुम? हाँ, क्यों? वो मैं नहीं, मेरे पहचान वाले पढ़ते हैं। तो फिर आओ ना, मिल लो उनसे। नहीं, फिर कभी सही। ओके, थैंक्स, बाय। क्यों तुम छुट्टियों में बाहर चली गई और मुझे बताया तक नहीं? आई एम सॉरी। हाय। हमारे रिश्तेदारी में एक शादी थी, मम्मी ने कहा था वो जाएगी, लेकिन नहीं जा सकी। मैं यहाँ बोर हो रहा था क्योंकि मैं अकेला था। मैं भी वैसे ही शादी के घर में होते हुए भी बहुत अकेली थी। तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। हेलो ब्रदर, क्या इसलिए तुम बस में लटकते हुए आए हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, ये अकेली थी इसलिए कंपनी देने आ गया था, बस बेल बजने तक। ओहो, बेल बज गई ना, तो अब जाओ। मैं चलता हूँ। हेलो, मैं भी यहीं पर हूँ। तो शाम को मिलते हैं। हाँ, बाय। बाय। अरे मैं पैर पकड़ता हूँ मालिक। जिस तरह छोटे बच्चे सोने वाले बिस्तर को गंदा कर देते हैं, उसी तरह तू भी गंदगी फैला के पैर पड़ने आया है। चलो उठ। तू मेरा बोला हुआ बात नहीं करेगा तो भी चलेगा, लेकिन इज्जत की मटिया मेट करने के लिए नहीं कहा था। तुमने पैसा दे करके उसका कत्ल करवाया। मेरी किस्मत अच्छी है, मैं बाहर हूँ। सुनिए बड़े मालिक, ऐसी बात नहीं है। हम लोग कौन है जानते ही हैं, आपके चेले ही तो हैं। हम लोग खून तो करते हैं लेकिन सामने नहीं आते। हाँ। चंदा तो देते हैं लेकिन पैसा अपने जेब से नहीं देते। आपको तो सब मालूम है। और आश्वासन भी देता है, शादी तो करेगा लेकिन बच्चे नहीं पैदा करेगा। ऐसा बोल रहा है तू? बोलना। मालिक, वो तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहे थे, सीधे सीधे तुम्हें नामर्द कह रहे थे वो। मालिक, मेरा मंत्री का सीट। मर्डर केस ठंडा होने तक तुम तब तक चुप रहो, बाद में सोचेंगे। तब तक तुम अपने एरिया में जाकर अच्छे काम करो। मालिक, मालिक, ये जो लड़की है वो कौन है? तुमने पहले कहा था लड़की अच्छी नहीं है, यही झूठ मुझे खल रहा है। ओ बड़े मालिक, मैं नहीं हूँ क्या? अरे रे, फिक्र मत करो। तुम इधर आओ, मेरी बात सुनो। तुम्हारी लड़की के लिए मैं रिश्ता करता हूँ। क्या कहा तुमने? मेरी लड़की के लिए तुम रिश्ता ढूंढ रहे हो क्या? अगर तुमने ये मेरा काम कर दिया तो तुम्हारा मंत्री पद पक्का समझो। ये मेरा वादा है ना जी? पहले लड़के को तो ढूंढने दो। कौन है वो? है ना? बताता हूँ। अरे रे, ये लड़की के लिए लड़का नहीं है क्या? अध्यक्ष महोदय, सूरज जैसी चमकती इसकी आंखें हैं, कमल जैसी इसकी आंखें नहीं, चेहरा। कलर थोड़ा सांवला है तो क्या हुआ, कृष्ण भी तो सांवले थे। कोयल कैसा है? अध्यक्ष महोदय, तुम्हारी लड़की के रूप में कोई भी बुराई नहीं है, ज्ञान में तो सरस्वती के समान है, थोड़ी चलने में धीमी गति है। जो इससे शादी करे उसे भगवान ही बचाए। हाँ, मेरी लड़की की बात छोड़िए, लड़का कौन है बताइए। अरे कोई क्यों, मेरा साला है ना। लड़का अच्छा है ना? हाँ, तुम्हारी लड़की जैसा सुंदर नहीं है। ब्रह्मा की बनाई हुई इस दुनिया के अंदर एक ही पीस वन पीस आया है, वो है तुम्हारी बेटी। ए चुप रहे। हाँ।
से तो आप लोग 3 ही लोग रह रहे हैं ना। 3 के साथ मुझे 7 फेरे लेकर अपने साथ जोड़कर चौथा कर लीजिए ना। उधर मुझे बुला कर ले गए, जाके देखा तो वेश्यालय था। मुझसे 50,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। तुम्हें पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए था। सब कुछ करके देख लिया। ये बात अगर तुम पेपर में लिख दोगी तो कोई ना कोई जरूर मदद कर देगा। उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। यहाँ सब नामर्द लोग रहते हैं। कोई मर्द है तो सिर्फ अकेला। अरे छोड़ना। क्या मैं दिमाग खाती हूँ? अरे छोड़। अरे चलती है क्या? अरे कैसे फुकड़ में नहीं जाने। आइए आइए, फरमाइए आपका टेस्ट क्या है? कौन सी उम्र की चाहिए? कौन सी रेट की लड़की चाहिए आपको? चुटकी चुटकी बजाकर आपके सामने खड़ी कर दूंगी। ये लड़की चाहिए। ये चाहिए? ये तो उम्र में तजुर्बे में थोड़ी कम है, लेकिन पैसा पैसा ज्यादा है। मेरे पास पैसा नहीं है, होगा तो भी दूंगा नहीं। नामर्दों को औरतों के पास नहीं जाना चाहिए, और जिसके पास पैसे नहीं उसे यहाँ नहीं आना चाहिए। जाओ अपना काम देखो। तू औरत है इसलिए ये मत समझना कि छोड़ दूंगा। तो जैसी दुनिया को निकलने वाली औरत को छूना भी पसंद नहीं करता, समझ गई ना? इज्जत से लड़की को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो तेरे जिस्म में मुंह कान नाक सब रहेगा, लेकिन जान नहीं रहेगी। दीदी सबको बुलाओ। सुन, तू गौरी है ना? हाँ। मैं तुझे लेने आया हूँ। किधर? तेरे बाप के पास। हेलो, ये चक्रव्यूह है। इसके अंदर जो आता है बाहर नहीं जाता, जाता है तो मर के। इज्जत से तुझे समझा रहा हूं कि इस लड़की को छोड़ दे। पकड़े हुए हाथ को, करते हुए काम को छोड़ने की मेरी आदत नहीं। हिम्मत है तो छीन के दिखा। जो जीता लड़की उसकी।
जो लड़कियां यहां रहना नहीं चाहती वो मेरे साथ आ सकती हैं। तुम्हें क्या जरूरत थी उसके ऊपर हाथ डालने की? और क्या करता मैं? हमारे इलाके में आकर अगर हम पे दादागिरी करेगा तो हम छोड़ देंगे। किसी पर हाथ डालने से पहले उसके पावर को देखकर ही हाथ डालना चाहिए। उसे सीधे हाथ मिलाना चाहिए था। आज अगर हाथ मिला लेते तो कल फिर उससे हाथ मिला सकते थे तुम। बड़ों का कहना नहीं जानता है क्या? दुश्मन अगर ताकतवर हो तो उससे हाथ मिलाने में ही भलाई है। हाथ मिलाते तो हमारी पोजीशन, हमारी इज्जत भी बढ़ जाती। मुझे क्यों बुलाया? देखो वरदा, तू गलत कर रहा है। ये बता, तू हमारे एरिया में जाके बेकार में क्यों झगड़ा किया? झगड़ा किया गलती वो नहीं है, गलती वो है जो तुम व्यापार कर रहे हो। मर्द बन के पैदा होके देश का सच्चा सिपाही बनने के बजाय तेरे जैसे लोगों का भड़वा बन के रहने वालों में से ये मेरी नजर में ही नहीं, कानून की नजर में भी गलत है। कानून गलत? वरदा, मेरी 2 शादी हो चुकी है। पहली मेरे दिए हुए टुकड़े खाकर चुपचाप जुबान बंद रखने के लिए, दूसरी मेरे दिए हुए पैसों से मेरा कहा हुआ हर काम करना, यह है कानून। तेरे जैसे लोगों के 2 बाप होते हैं, एक वो जो पैदा करके पालने के लिए छोड़ दिया, दूसरा तेरी सारी गलतियों को देखकर भी अनदेखा करके छोड़ दिया। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुझे ले जाने वाले यमराज भी 2 होंगे। एक जो तुझे नर्क का रास्ता दिखाएगा, वो पहला, और दूसरा तुझे पहले ही ऊपर पार्सल करने वाला, वो मैं हूं। छोड़ दे बाबा, छोड़ दे वरदा, क्योंकि हम आपस में क्यों लड़ाई झगड़ा करें? देखेंगे तो सिर्फ इतना ही है कि हम आपस में एक अच्छे दोस्त बने। झगड़ा चाहिए ही नहीं, नहीं चाहिए मुझे झगड़ा। इसका मतलब तू हार मान गया? अरे मानना क्या, मैं तो तेरे पैर में गिरने को तैयार हूं। अरे भैया, वरदा आ गया। उधर क्यों गया था उससे पूछो। एक लड़की की इज्जत बचाने गया था, बोलो। वहां पिताजी को जान से मार दिया गया था, उससे कहो माना जाए। अपने जैसे ही दूसरों की तकलीफ को देखकर चुप रहने वाले इंसान नहीं होते। कोठे के लफड़े को सुलझाना पुलिस स्टेशन का काम है, तुम्हारा नहीं। जो काम कोई नहीं करता उसे बर्दा करता है। देखो, भीड़ जमा करके जय बोलने वाले हजारों हैं, लाश उठाना छोड़ो, कोई मिट्टी डालने नहीं आता। ये लोग जीतने के बाद जय जयकार करने आते हैं, और हार गए तो कोई पीछे नहीं आता। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे घर में हुआ है, और ये बात तू भी जानता है। ऐसा फिर से ना हो, वही मैं चाहता हूं। लेकिन ये सब माँ को पसंद नहीं है। चुप रहूंगा तो पापा का सपना सच नहीं होगा। चांद को पकड़ने की कोशिश करना बेवकूफी है। जो कोशिश करता है वही मर्द होता है। भैया, सच ये है कि हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, सपना देखना चाहिए, यही जिंदगी का दस्तूर है। हमें कभी भी प्यार मोहब्बत से निपटने वाली चीज को आग में नहीं झोंकना चाहिए। सही है, सपना देखना चाहिए, संघर्ष करो, उस चीज को समझो, क्योंकि यही जिंदगी है। हमें हमेशा प्यार को बांध कर नहीं रखना चाहिए, उसकी इज्जत करो, लेकिन अपनी कोशिश दूसरे की मौत का कारण नहीं बनना चाहिए, और किसी की समाधि का सौदा नहीं होना चाहिए। मैंने किसी को जान से नहीं मारा भैया, बस सबक सिखाया है। उसके लिए कानून है। कौन सा कानून भैया? तुम्हें पता नहीं क्या? ये अमीरों से हार जाता है और गरीबों को मार डालता है।
यहां जीतता वही है जिसमें है दम। ये क्या है भाई? कल तेरा जन्मदिन है ना बहना, इन पैसों से तुझे जो चाहिए तू खरीद ले। क्यों बहना, पैसा कम है क्या? क्या करे, तेरा भाई गरीब है। अगले साल तुझे जो चाहिए दिला दूंगा। हाँ ना, ऐसी बात नहीं है भैया। अब तक वरदा भैया को आ जाना चाहिए था। बंदा हाजिर है। वरदा हाँ भैया। ए आजा आजा। सिर्फ तुमने बुलाया, माँ तो नहीं बुला रही थी ना। अपने घर में बुलावे की क्या जरूरत है। ये सब तेरे लिए लाया हूँ। पहले मिठाई। भैया तुम भी लो। इसके बाद कपड़ा गहना और क्या चाहिए तेरे को तू बता। ये सब तू कहाँ से लाया है? दुकान से लाया हूँ। तो पाप की कमाई से लाया है। आज के दिन तो चुप रहो। क्यों, आज के दिन खाना खाने वाली नहीं हो क्या? ये क्या है, इतना कुछ तो लेकर आया है? इतने सारे सामान में तेरी मेहनत का 1 रुपए का भी सामान है क्या? नहीं है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपनों के आंखों में आंसू देना पसंद है। सब अपने आशीर्वाद के साथ तोहफा देते हैं, लेकिन तू पाप का भागीदार बनने के लिए ये सब दे रहा है। माँ प्लीज। उसकी दी हुई हर एक चीज में, हर एक तोहफे में प्यार नहीं बल्कि तकलीफ देने वाला श्राप है। इसे तू पहनेगी तो जल जाएगी, घर पे रहेगा तो ये घर भी जल जाएगा। लेकिन जा ये सामान, हमें नहीं चाहिए। फेंक दे इसे। माँ, तू अगर माँ को खुशी और सम्मान देना चाहता है ना, तो तू ये सब काले धंधे छोड़कर अपनी की हुई मेहनत की कमाई से 1 किलो अनाज भी लाकर देगा ना, तब मैं तुम्हें अपना बेटा स्वीकार करूंगी। तब तक ये दो, यही मेरे बच्चे हैं। ये मेरी इज्जत मान सम्मान की रक्षा करने वाले बच्चे हैं। माँ, ये भी तेरा ही बेटा है, ये भी अच्छा है। वरदा, माँ गुस्से में सब कुछ बोल रही है। नहीं भैया, माँ सही कह रही है। आप लोग ही अच्छे बच्चे हैं, मैं ही खराब हूं। ये तू मत पहनना बहना, तू ये पहने मुझे मंजूर नहीं। जानती है क्यों? क्योंकि ये मैंने दिया है। बुरा हूं मैं। अच्छे लोगों के बीच में कुछ अच्छा करने की सोचता हूं। शायद ये उसी का फल है, हमेशा गलत हो जाता हूं। फिक्र मत करो मां, एक न एक दिन में अच्छा बेटा बनकर जरूर दिखाऊंगा तुम्हें। देखो ना मैं भी क्या कर रहा हूं, खुशी के दिन में रो रहा हूं। तू मत रहो, तेरी खुशियों के लिए तेरा ये भाई दुआएं देगा बहना। वर्दा, वर्दा, वर्दा रुक जा। भैया एक्सक्यूज मी, यहाँ पर वर्दा नाम का ड्राइवर रहता है क्या? परसों उन्होंने मुझे कॉलेज में ड्रॉप किया था। ओहो, पुसकते जन सेवा ऑटो रिक्शा मंडली। मैडम, आज वो नहीं आया है। सर, बस पास चोरी हो गई। इफ यू डोंट हैव माइंड, आई एम सॉरी, इफ यू डोंट माइंड ड्रॉप कर दीजिएगा। बैठो। थैंक्स। हेलो, थोड़ा आराम से चलाइए ना, कॉलेज वहाँ से कहीं नहीं भागने वाला। बाइक मेरी है, बैठना है या उतरना है? बैठना है।
मैंने कहा ना बाइक मेरी है, बैठना है तो बैठो वरना तुम्हारी मर्जी। हाँ मर्जी मेरी है, इसलिए तो बैठी हूँ। चलिए। ये क्या सिग्नल तोड़ के जा रहे हैं? फाइन मारेगा। फाइन मारेगा तो मैं दूंगा, तुझे क्या करना है? सॉरी गलती हो गई। थैंक्स। लेकिन एक बात कहती हूँ, जब पीछे कोई लड़की बैठी हो तो हीरो बन के बाइक मत चलाया करना, ओके? सर आप हैं? सॉरी सर, कोई और समझ के उल्टा पुल्टा बोल दिया। क्यों? मैं हूं ये पता होता तो उल्टा पुल्टा नहीं बोलती क्या? अच्छा चलता हूँ। एक मिनट सर, हम तीसरी बार मिल रहे हैं फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अब तो बता दीजिए कि आप कौन हैं? अगली बार जब मैं मिलूंगा तब बता दूंगा कि कौन हूं मैं।
आते ही नहीं वो लोग। हाँ क्यों भाई, पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही है ना? तू नहीं भी पढ़ेगा तो भी चलेगा, मुझे सर नहीं झुकाना और गलत जगह नहीं जाना। मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं पता है क्या? ये प्यार मोहब्बत सब बिन बुलाए मेहमान की तरह आकर सीधे दिल में घुस जाता है। थोड़ी सी बेवकूफी करने पर बिल्ली चूहे को झपट लेती है। तुम्हारे बाप को छोड़कर, हमारे बच्चों को भी छोड़कर, उसके सिवा किसी और को दिल में जगह मत दो। असल के साथ सूद भी वसूलने के जैसा तुम भी दूसरों की चीज को हड़पना सीखो। अगर तुम्हारे दिल में फिर भी कोई शंका है तो बता दो। मैं हूं ना यहाँ पर राजनेता, बता देता हूँ। हाँ चलता हूँ, नींद आ रही है। ये प्यार व्यार सब कुछ बकवास है। अब मैं सोने जा रहा हूँ। रात को सोने से पहले इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वीट ड्रीम्स। थोड़ा अच्छे से बोलना। स्वीट ड्रीम्स। हाँ वही है। प्यार के बारे में सपने में भी मत सोचना, नहीं तो जाके सो जाओ। मैं ये बात घर पर नहीं बता सकती। जब प्यार किया तो डरना कैसा? और तुम? हिम्मत नहीं है तो प्यार क्यों किया तुमने? जब घर वालों को मना नहीं सकते तो इसका हल कैसे निकलेगा? देखो, डरने वालों को बुज़दिल कहते हैं, लड़ने वाले को गुंडा कहते हैं, और हर मुसीबत का सामना करने वाले को सच्चा प्रेमी। नहीं, तूने उसे एक बार ड्रॉप किया तो वो तुझे बार बार ढूंढते हुए क्यों आ रही है? What is this nonsense? बाइक में जाते समय बाइक में बैठ गई, उल्टे सुल्टे बोलने के बाद सॉरी बोलती है। बोलो ये क्या किस्सा है? अरे यही नहीं, नेक्स्ट टाइम कहाँ मिलूं, कैसे मिलूं, कब मिलूं, ये पूछ रही थी वो। ये कब, क्यों, किस लिए और कहां पर मिलना है शायद ये भी बता के गई होगी। मतलब भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती है और दिल में बेचैनी होने लगती है। रोमियो जूलियट, अरे कली कली, अनारकली या चंपाकली, ये लोग हमें प्यार सिखा कर गए हैं कि हमें प्यार कैसे करना चाहिए। मैं नहीं मानता। नहीं मानता? आहा, ओहो, मेरी आंख में देख के बोल। इन आंखों को लाल लाल जैसे किसी शराबी की हो। कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया? ओके, इन्हीं आंखों को लड़की की आंख समझकर देखकर बोल। उसकी आंखें तो हिरणी जैसी हैं। अरे बाप रे, आखिर बताया ना बताया। अरे बाप रे, ये तो मुझे मालूम था। आंखें कैसी थी उसकी? गुरु, इस दौर से सारे लड़के लड़कियां गुजर चुके हैं। इसमें कीमती है तो सिर्फ प्यार ही प्यार है। उसके बाद है पप्पी, उसके बाद है फेरे। अब तो डायरेक्ट जाकर उस लड़की को बता दे। हाँ गुरु। उसके बाद उसकी हिस्ट्री जाने बगैर तू उसे कुछ और मत बताना। उसके बाद तू डिसेंट होकर कॉफी पिलाने ले जाना, या नहीं तो कोई अच्छे से होटल में ले जाकर उसे बढ़िया सा टी पार्टी देना। ओके? वो मैं अपनी दिल की बात बताता हूँ कह के मुझे यहाँ पर बुलाया और तुम चुपचाप बैठे हो। वही तो, कैसे बताऊं? वो सिगरेट। सिगरेट? अच्छा। कॉफी। कॉफी पीने के बाद बात करते हैं। पहले भी तो बात कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, नहीं पीने के बाद बात करेंगे। 2 कॉफी। कितना भी चिल्लाओगे कॉफी नहीं आएगा। वेटर आएगा, ऑर्डर लेगा तो कॉफी मिलेगी। मेरा ऑर्डर वेटरों के लिए नहीं है, मालिकों के लिए है। देखना कैसे कॉफी आती है। हाँ। पियो ना।
मैं कौन हूँ, मेरा लेवल क्या है पता चला ना? आप पियो ना। ठीक है, लेकिन तुम्हारे दिल में क्या है वो तो बताओ। कैसे बताऊं? खाना, खाने के बाद बात करते हैं। कॉफी पीने के बाद खाना? जाने मन हमारे गांव में विदेश वाली क्या सिर्फ इंग्लिश आता है क्या? बताओ ना, बगैर नहाए धोए यहाँ पर पीने चले आए। गुरु, तू गुंडा है ये उसे पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो लड़की तुझे घास नहीं डालेगी। यही तो, इसका मतलब मुंह बंद कर बैठना ही समझदारी है। बात करो न करो, जात अपनी दिखाना ही समझदारी समझती है। अरे पेट में बड़े जोर से भूख लगी है। हाँ, वी आर गोइंग ईटिंग ब्रेकफास्ट देन कमिंग बैक एंड यू वेट। कैसा होटल है ये? उनके मुंह लग के अपना मुंह क्यों खराब करना? गंदे लोगों से दूरी रहना चाहिए। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। कहते हैं कि लड़की के साथ कोई बैठा हो और उस लड़की को कुछ हो जाए तो सामने वाले को गुस्सा आ ही जाता है। गुस्सा करने से क्या फायदा? गलत करने वालों को ऊपर वाला सजा देता है। रहने दो। तुम्हारे साथ आने से अच्छा तो मैं किसी और के साथ चली जाती। कैसे मर्द हो तुम? छी, हिम्मत नहीं है तो कॉफी पिलाने की। हेलो, बैठ जाओ। तुम यही चाहती हो ना कि उन लोगों को सजा मिले? हम लोग अभी आते हैं। कैसा लगा? ये है वर्दा। करने को मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पसंद नहीं आएगा इसलिए चुप बैठा था। नहीं तो मैं उसी टाइम बता देता। ये तुम लोग क्यों घबरा रहे हो? बैठ जाओ। बैठ जाओ, इज्जत से बैठ जाओ। बैठ जाओ। ये सब तो ठीक है, लेकिन जिसके लिए तुम्हें मुझे यहाँ बुलाया था वो तो बताओ। फिर से वही बात कर रही है। मुझे बोलने का तरीका नहीं आता। तुम एक काम करो, ये कार्ड पढ़ लो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। भगवान बचा लेना। हमें बहुत खुशी हुई कि आपने वादा करके हमारी मदद की और हमारी इज्जत रख ली। आप हमारे लिए भगवान समान हैं। देखिए, वादा करके निभाने वाला इंसान है और वादा किए बगैर उसे निभाने वाला अक्लमंद है। आपके पति ने कहा था हमें, आपके यहाँ रिश्ता मिलना बड़ी बात है। ये मेरा बेटा संजय है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अगर आप लोग हाँ करते तो शादी करके विदेश भेज देते हैं। आप लोग इस बात को गलत मत समझना, मेरे बेटे का अपॉइंटमेंट हो चुका है। आप लोग क्या कहते हैं? बड़े लोगों की हाँ होने पर हम क्या बोले? लड़की से एक बात पूछना है। उससे पूछने की जरूरत नहीं है, माँ का फैसला ही उसका फैसला है। आप बस उसे एक बार देख लीजिए। मुझे आज तक जो कुछ भी चाहिए था वो सब देने वाले माता पिता ही है। मुझे मेरा जीवन साथी कैसा चाहिए ये फैसला भी मेरे माता पिता ही करेंगे। मुझे बस लड़की का एक फोटो दे दीजिए। ओ, सब पता चल गया भैया। ये जो फोटो मांग रहे हैं लड़की को देखने के लिए नहीं, अपने पास रखकर सपने देखने के लिए। हाँ ना
आ इधर। स्वाति, मैं अगर खुद भी ढूंढता तो इतना अच्छा लड़का मैं भी नहीं ढूंढ पाता। भाई तुम भी। मैं भी यही चाहता हूं कि यही तेरा पति बने बस। लेकिन मां है ना, तू हमेशा ऐसे ही रहे, आशीर्वाद देगी। और भैया भी। उन लोगों का यही सपना है कि तू हमेशा खुश रहे, क्योंकि भैया और मां का यही तजुर्बा है। उन्होंने तेरे लिए जो रिश्ता तय किया है उससे तू हमेशा खुश रहेगी। अगर मैं ये कहकर कि ये लड़का तुझे पसंद नहीं है तेरे साथ खड़ा हो जाऊं तो वो एक कहावत है ना कि रोग ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर खराब है ना? ऐसा ही हो जाएगा। मां के तुम लोग अच्छे बच्चे हो और मैं बुरा बेटा। अगर इस रिश्ते को तुमने ठुकरा दिया तो मां के 2 अच्छे बच्चों में से एक कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा अच्छे लोग ज्यादा होना चाहिए घर पर और बुरे कम। विनोद, विनोद। हाँ जीजा जी। तुझे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। यहाँ कहीं मत जा तू। क्यों जीजा जी? तुझे देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं। बातचीत आज खत्म करके तेरी परीक्षा खत्म होते ही शादी का काम निपटाना है। जीजा जी, मैं एक लड़की से। क्या कहा? प्यार नहीं करना। मैंने तुझे पहले ही समझाया था ना। आपके कहने के पहले ही मैं दिल दे चुका है। तो फिर उसको अब तू भूल जा। नामुमकिन। हाँ, मैं अपने अध्यक्ष को जुबान दे चुका हूँ। सब कुछ तय करके आया हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता है। जीजा जी, शादी के लिए दोनों का मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो शादी के बाद जिंदगी सुखी नहीं रह पाती। हम दोनों का तो चल रहा है ना। रहने दीजिए जीजा जी, ये तो दीदी हैं जो निभा रही हैं। उल्टा सुल्टा बोलेगी तो बत्ते से निकाल के रख दूंगा। आप बच्चों के साथ इतनी जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं जब उसे वो लड़की नहीं पसंद है? ये क्या बकवास कर रही हो? 4 दिन अगर कुत्ते को भी गौर से देखेंगे तो उससे भी प्यार हो जाता है और अच्छा लगने लगता है। ये कुत्ते के साथ होगा, हथनी के साथ नहीं हो सकता। हथनी? तुम्हें किसने कह दिया हथनी है वो? बस थोड़ी सी मोटी है। वो क्या है ना कि घर की इकलौती है, इसलिए दूध, मक्खन, घी, फल, जलेबी खाकर लाड प्यार से पली है वो। आहा। और तू क्या है? सूखी मच्छी की तरह है तू। समझ गया? मेरी बात मान जा। नहीं हो सकता। ए विनोद बेटा, मैं तो तेरे पिता के समान हूँ। लेकिन तुम मेरे पिता नहीं हो, भगवान की कसम। नहीं हूँ कह के मुझे डराना मत, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। मैं भी वैसा ही हूँ, सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपना प्यार नहीं छोड़ सकता। दुनिया का नसीब बदलने वाला मैं तेरा नसीब कैसे बदलता हूँ ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। चल अंदर, चल। क्या बात है बहन, इतनी जल्दी जा रही है? और ये कौन है? भैया, ये मेरी सहेली प्रीति। नमस्ते भैया। नमस्ते। आज मेरे फ्रेंड के घर में सत्यनारायण का पूजा है। हाँ भैया, हमें स्पेशल इनवाइट किया है। हम होके आते भैया। हाँ। किसके घर में? वो भाग्य के घर में। हाँ, भाग्य के घर में। चलती हूँ भैया। हेलो, कौन? भाग्य बोल रही हूँ। स्वाति है क्या? नहीं, सत्यनारायण की पूजा में तुम्हारे घर गई है। पूजा और हमारे घर में? शायद वो झूठ बोलकर कहीं और गई होगी। आप लोग यहाँ पर आए, मुझे बहुत खुशी हुई। अरे क्या हुआ? अरे इतना घबराए क्यों हो? यहीं पर था वो। अरे कहाँ गया विनोद? अरे वो यहीं पर था। विनोद किधर है? बताओ। वो ना जिससे प्यार करता है उससे शादी करने गया है। प्रीति, हम लोग भाग के आके जीजा की नजर से बच के इस गांव में तो बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकते हम लोग।
इस तरह से क्यों घबरा रहे हो तुम लोग यही रुको, मैं अभी आती हूँ। तुम किधर जा रही हो? यहाँ पर मेरे कुछ पहचान वाले हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। ये लो पकड़ो, मैं अभी आती हूँ। वर्दा आया था क्या? नहीं, वो नहीं आया। इस तरह हम इंतजार करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं। अगर तुम हाँ कहो तो हम शादी कर लेते हैं। चल मेरे साथ, लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं एंगेजमेंट के लिए। शादी होने के बाद कोई एंगेजमेंट नहीं होती। अरे अब बड़े लोग के आशीर्वाद के बगैर कोई शादी नहीं होती। समझ में नहीं आता तुझे? इज्जत से अध्यक्ष के बेटे से शादी के लिए मान जा। नहीं माना तो क्या कर लोगे? खींचते हुए ले जाऊंगा तुझे। ये मुमकिन है। क्या बोला? नामुमकिन है। छोड़ो मेरा। पकड़ो उसे। मालिक वो उधर है। स्वाति, छोड़ो मुझे, छोड़ो दो मुझे, भी हो जाए। बात अपने मन का कर ली तू। चलो बताता हूँ, दिखाता हूँ मैं तुझे कि शादी कैसे होती है। क्या? मालिक, तुम्हारे हाथ से जो खून हुआ है उसका ये चश्मदीद गवाह है। अगर इसको छोड़ दिया तो समझो हम गए। पकड़ो उसे। स्वाति, 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 चुप हो जा, सबर कर, सबर कर। तू इस तरह रोती रही तो सब इसकी बहन समझेंगे तुझे। मेरी बात समझ में आई ना? ये है मेरी चिता की आग, मेरे हाथों से जो खून हुआ उसकी गवाह। ये अगर कोर्ट में चली गई तो हम सब खत्म हो जाएंगे।
इसे हमारे हवाले करोगे तो तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। ये लो एडवांस। जिंदा तुम्हारे हवाले करना मुश्किल है, लेकिन डेड बॉडी मिल जाएगी। तो फिर अंतिम संस्कार भी तुम ही कर देना, मुझे क्यों तकलीफ दोगे? शंकर, क्या है ये सब? मैंने तुमसे क्या कहा था? माँ, अपनी बहन की जिंदगी के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। आज मेरी बहन ही नहीं रही। उसकी आत्मा की शांति के लिए खूनियों को सजा देनी ही होगी। नहीं बेटा, नहीं, शांति के लिए उठने वाले हाथ में हथियार अच्छे नहीं लगते। तू मुझे मत सिखा। मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं भैया। इस घर में अगर कोई अच्छा बचा है तो वो तुम हो। क्यों? तू नहीं है क्या? जो लोग गांधी जी को जानते हैं वो गोडसे को भी जानते हैं, लेकिन पसंद गांधी जी को ही करते हैं। ये घर तुम्हारा है, तुम ये सब छोड़ो। तुम जो काम कहोगे मैं वो करूंगा। स्वाति को जो लड़की बुला के ले गई थी, मुझे वो लड़की चाहिए। क्यों? क्योंकि वो झूठ बोल के उसे ले गई थी। कौन है वो? स्वाति की क्लास में पढ़ती है, नाम है प्रीति। प्यार ठुकराना तो आहोश में आए ना निभाना, खुद को मिटा देना, धोखा न देना प्यार में। है यार ये रेत सदा के शोक दुख भो जीने न देते साथ में। किससे कहे दिल की बातें, दफन किए सब आरज़ू, कभी ना कोई धोखा न देना प्यार में, धोखा न देना प्यार में।
बेटी मेरी बहन है, उसे बुलाकर ले जाने वाली तू ही थी ना? पर वो दोनों आपस में प्यार करते थे। उसका नाम क्या है? एमिली ज्ञानेश। इलाके में किसी को शराब बनाते हुए या बेचते हुए देख लिया तो जिंदा जला दूंगा उसे। तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? चल भाग। कोई नहीं है मेरा। घर में ऐसे शराबी के रहते हुए शराब पीने से तूने सबको मना कर दिया। तुझे अकल है? ये सबसे मारपीट करता है। मैं क्या करूं बड़े पापा, मेरे माँ बाप नहीं है, शादी नहीं है, इसलिए बीवी भी नहीं है। मेरा दुख सुख बांटने के लिए यही तो एक चीज है मेरे पास। वो तो ठीक है, तुझे पीने के सिवा कुछ चाहिए भी नहीं और तुझे मारपीट के सिवा कुछ आता भी नहीं। तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? सारे गांव को सुधारने का ठेका ले रखा है क्या? ऐसा नहीं माँ। चुप रहो बस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। आज के बाद किसी ने मारपीट या झगड़ा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कौन है ये लड़का? पापा ये अनाथ है, इसके माँ बाप भी नहीं है। 2 वक्त की रोटी के लिए शराब की भट्टी में काम करता था, शंकरी से यहाँ ले आया। तेरा नाम क्या है बेटा? अभी तक मुझे किसी ने नाम से नहीं बुलाया। तो क्या बुला रहे थे? ए हरामी के बच्चे, ए ईश्वर के बच्चे, ए छिनाल की औलाद। सब लोगों ने हमेशा ही मुझे गाली दी, इसलिए मुझे अपना नाम नहीं मालूम। माँ, ये कौन है? ये तुम्हारा भाई है। भाई? इसका नाम क्या है? इसका नाम वरदराज। ओह, तो ये नाम है। अच्छा, तो भाई को अंदर लेके जाओ। चलो भैया। ए सिन्हा, वो जगह मेरे को खटक रही है रे। अगर वो जगह मुझे मिल जाए तो। क्या मिल जाए? गांव में कितनी सारी जगह खाली पड़ी हुई है, उन सब को छोड़कर तुम्हारी निगाह उसी पर क्यों जमी हुई है? कोई और जमीन नहीं मिली क्या? अबे कुत्ते के पिल्ले, मेरी नजर इसलिए उस जगह पर है क्योंकि वो शहर से नजदीक भी है और कानून की नजर से दूर भी। हमारे आंख में चोली खेलने के लिए अच्छा है ना। लेकिन वो जगह छीन लेना मेरे हिसाब से इतनी आसान नहीं जैसा तुम सोचते हो। अरे रे 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 रे, बातों बातों में मस्का दिखा के पाकिस्तान वाले कश्मीर छीनने को सोचते हैं, तो फिर मेरे पॉलिटिशियन होने का क्या मतलब है? मैं देश का वासी होके अपने देश की जमीन छोड़ दूं क्या? सेम सेम पापी सेम, सेम सेम पापी सेम। इसका क्या मतलब है? ऐसे ही मैंने इंग्लिश में बोल दिया। तेरे को समझ में नहीं आया क्या? तुम्हें समझ में आया क्या? ए चलना, जाके अपना काम करना। क्या काम करूं? लोग मेरी बात से ज्यादा मास्टर की बात को सुनते हैं। कौन है रे वो?
और कौन हो सकता है? तेरे धंधे के चीथड़े उड़ा देने वाला शंकर है ना, उसका बाप। बच गया। आज मुझे शादी के दिन जैसी खुशी हो रही है। हमारे स्कूल का सैंक्शन हो गया है। स्कूल स्टार्ट करने के लिए हमारा पुराना वाला जो घर है वही चल जाएगा, और ब्लैक बोर्ड और बेंच वगैरह थोड़े ले लिए जाएं बस। अजी उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? घर के जो कागजात है ना, वही एमएलए ज्ञानेश्वर के पास रख देंगे तो काम हो जाएगा। सभी लोग कहते हैं कि वो अच्छा इंसान नहीं है। हमें उसके साथ रिश्ता थोड़ी करना है, कागजात रख के उधार लेना है, कर्जा लौटा देंगे, कागजात वापस। हाँ लेकिन भगवान न करे हम कभी छुड़ा न पाए तो? माँ, जमीन दौलत पिताजी के सपनों से ज्यादा थोड़ी है। जिसमें ताकत हो, हिम्मत हो तो रास्ता आसान है। ठीक है, तो मैं कल ही जाके पैसे के लिए बातचीत करके आता हूँ। कल से मुझे सब काम शुरू करना है। वो कैसे मालिक? मेरे घर में होने का कोई मतलब ही नहीं है। मेरे से किसी ने इजाजत ही नहीं। अरे नाले के पानी को बहाने के लिए डंडे की क्या जरूरत है? इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, इसलिए मुझे एक और क्वार्टर पीना पड़ेगा। मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, कोई इधर गिरा कोई। अच्छा हो या बुरा हो, इसे तो बस शराब पीने का बहाना चाहिए। अरे वाह, नमस्कार। मास्टर साहब, यही है क्या जिसे आपने कहा था जो पुराना है? अच्छा, बहुत अच्छा है। पेपर दे। आप यहाँ पे एक हस्ताक्षर कर दीजिए। इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। लिखना क्या है? जिसको भी पैसा देता हूँ कोरे कागज पर मैं अंगूठा लगवाता हूँ या साइन करवाता हूँ, बस। तुम भी वही कर दो। हाँ? क्या सोच रहे हो? मास्टर क्या सोच रहे हो? नहीं, मैं साइन कर देता हूँ। किसी भी तरह से स्कूल चालू हो जाना चाहिए। अरे रे 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 रे, वाह मास्टर, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो अपने देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उनके जैसे लगते हो। वो राजीव गांधी नहीं तो फिर इंदिरा गांधी की तरह हो। महात्मा अरे गांधी। मास्टर, कोई भी गांधी हो, हमें क्या करना है? ये लो, देख ले लो, देख लो अच्छे से। चलता हूँ। बहुत अच्छा, देख लिया ना? ए सिन्हा, यही तू जिसे कहता था ना, झूला झुलाने से पहले ही सो गया, सिर्फ साइन करना ही तो बाकी था। हमारे गांव में भी एक पेट्रोल पंप खुल गया है। फर्क क्या है जानते हो? वहाँ पैसे देकर भर के जाते हैं और यहाँ पैसा देकर खाली होके जाते हैं। चलेगा? पीने का पानी। आओ आओ आओ, तुम लोगों के लिए खुशखबरी है कि गांव में 1 महीने के अंदर स्कूल शुरू हो जाएगा। इसलिए तुम अपने बच्चों को स्कूल में भेजना। हम उसके लिए नहीं आए हैं। तो फिर? आपने जो स्कूल बनाने के लिए सोचा उस पुराने घर में। पुराने घर में? लड़कियां वहां धंधा करती है। क्या? कौन है अंदर? ओह, स्कूल में पढ़ाना छोड़कर कोठे पे चढ़ने आए हो क्या? कोठे पर चढ़ने नहीं आए, तुम्हें यहाँ से निकालने आए। शंकर, सुनो, मैं अच्छी तरह तुम लोगों को समझा देता हूँ। तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से जल्दी निकल जाओ। यहाँ इज्जतदार लोग रहते हैं। इज्जतदार लोग? अच्छा, इज्जतदार लोग इस तरह से बातें करते हैं क्या? तुझे औरत समझ के चुप बैठा हूँ। मेरा संयम ही तुझे बचा रहा है। शराफा से तुझे समझा रहा हूँ। सुनेगा तो ठीक है, नहीं तो तू क्या कर लेगा? हम दुकान खोल के बैठे हैं, यहाँ आने वाले ग्राहक को जो पसंद आएगा हम उसे देंगे। तुझे जरूरत है तो तू भी आ जा।
नहीं तो हमारे धंधे में सिर घुसाने की कोशिश मत कर। दुकान लगाने से रोकने वाले तुम कौन होते हो? तू इस तरह से बदतमीजी से बात करे, इनके जैसे मास्टर ने इसलिए ही नहीं सिखाया था तुझे। अगर मास्टर के बारे में कोई और बात की तो जिस वेश्या की साड़ी के पीछे घूम रहा है उसी साड़ी को गले में बांधकर लटका दूंगा तुझे। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्या लड़की तुम्हारे घर से बुला के लाया था? लड़की लेके आना तो दूर, आंख उठा के भी देखा तो आंखें फोड़ दूंगा, समझे तुम? बड़े पापा, वो लोग इज्जत से खाली करेंगे तो ठीक है, नहीं तो इनका क्या करना? कुछ करने की जरूरत नहीं, शंकर को आने तो तब करेंगे। ऐसा क्या? बड़े पापा, लक्ष्मी, लक्ष्मी, कितनी बार बोला तुम्हें, घर के सामने कचरा नहीं रहना चाहिए। देखो, गांव का पूरा कचरा घर के सामने आ गया है। गुस्सा मत कीजिए मास्टर जी, सब लोग तो हमें गोबर में रहने वाले कीचड़ कहा करते हैं, लेकिन उसी गोबर से अच्छा फसल भी उगा करता है, ये भूल गए क्या? मैं तुम सब लोगों का खर्चा पानी उठा सकूं, मैं इतना बड़ा दौलतमंद नहीं हूं। मैंने ऐसा कुछ तो कहा नहीं। कल आपके जाने के बाद मैं काफी देर तक सोचती रही। हमारे पास ऐसी नौकरी भी नहीं कि मेहनत करके 2 पैसा कमाकर अपना पेट पाल सके, इसलिए गलत लोगों का सहारा लेकर मुझे ये गलत काम करना पड़ता है। अब अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। तुम लोगों को हाथ पकड़ के ये शिक्षा दे सकूं, इतना बड़ा आदमी नहीं हूं मैं, और ना ही इतनी ताकत है मेरे पास। बेशक नहीं है, लेकिन आप विद्यादान तो दे सकते हैं। बेशक जो कुछ मेरे अंदर है वो सब कुछ तुम्हें सिखा के सरस्वती को बदनाम नहीं कर सकता मैं। ऐसे पाप का काम मैं नहीं कर सकता। देखिए मास्टर जी, हम ये सब गलत काम छोड़कर पढ़ाई लिखाई सीखकर समाज में इज्जत से जीना चाहते हैं, इसीलिए आपके पास आए हैं। गलती करने पर डांटने और समझाने वाले इंसान हैं आप में यही तो इंसानियत है मास्टर जी। हमें एक मौका तो दीजिए, नहीं तो हम जहाँ पर हैं वहीं पर रहेंगे और त्रिशंकु की तरह लटकते रहेंगे। मान जाइए ना, अकल बांटने से किसी का कुछ थोड़ा ही ना कम हो जाएगा। ये लोग आपके शरण में आए हैं, मान लेना ही बड़प्पन है। ये फैसला भी तो आपका है और आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, शाम को हमारे यहाँ के सिखाना शुरू कीजिए, वहाँ का माहौल आपके मुताबिक रहेगा। बहुत खुशी हुई। नमस्ते मास्टर जी, आप पढ़ाइए। क्या मैं अभी पढ़ाना शुरू करूं? जी। पीजिए मास्टर जी। सब लोग पी लीजिए ना। अच्छा ठीक है, आप लोग लिखिए। मास्टर जी के आने के बाद तुम्हारा धंधा एकदम मंदा हो गया होगा ना? ए जा रहे तू, पढ़ाते तो वेद है, खाते जहरीले फल हैं। मास्टर अकल की बात करता है, खुद जाकर कोठे पर वेश्या के साथ सोता है। हमारे मास्टर जी के खिलाफ तुम अनाप शनाप बातें मत करो। ए विश्वास नहीं तो चल के अपनी आंख से देख ले, फिर चाहे जो कहना। अरे मास्टर जी को देखो तो, ये आके यहाँ सोए हुए। ए मास्टर, न्याय के बारे में बोलने वाले
न्याय छोड़ करके खुद आतंक कर रहे हैं। आप पे विश्वास नहीं रहा। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता। बिल्ली की आंख बंद करके दूध पीने से देखने वालों की आंख नहीं बंद होती। मेरी बातों पर आप लोग विश्वास कीजिए। आप तो कहते थे कि गलत इंसान के हाथों से पानी तक नहीं पीना चाहिए। तुम लोग मेरे बारे में गलत सोच रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कल तुम्हें पछताना पड़े। सच्चाई पता चलने के बाद तुम्हें पछताना या सजा देना ये फैसला हम लोग करेंगे। सच्चाई क्या है इन लोगों को बताओ। इन्होंने कहा मुझे कुछ पैसा इंतजाम करके दोगी तो मैं तुम्हें कोई तकलीफ में नहीं आने दूंगा, इसलिए मैं पापा मुझे छोड़ो। सच्चाई क्या है वो सुनो, मैं बताता हूँ। आज के बाद ये अपना मुंह किसी को दिखा नहीं पाएगा। पापा पापा बड़े पापा क्या हो गया? पापा बड़े पापा 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 बड़े पापा बड़े पापा उठिए। बड़े पापा बड़े पापा पापा बड़े पापा आपको कुछ नहीं हो सकता। बड़े पापा बड़े पापा एक अच्छे इंसान को मार दिया। अरे कोई आता क्यों नहीं? अरे कोई दाव कंधा देने के लिए मेरे बड़े पापा को। बड़े पापा कल तक अगर तुम लोगों ने जगह खाली नहीं की तो तुम लोगों को यही जिंदा जला दूंगा। कल का उसने वक्त दिया है ना। कल का इंतजार बेवकूफी है, आज करना अकलमंदी है। और अभी करेंगे तो फायदा। उस घर में कोई आदमी ही न रहे, यही लिखा है, तो कोई क्या कर सकता है।
शंकर, नहीं बेटा। नहीं माँ, उसकी तो मेरी बात सुनो, तुम उसका बदला ले सकते हो, लेकिन इससे पहले बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। हम लोगों को ये सब नहीं चाहिए, शांत हो जाओ। हथियार फेंक दो। ये देखो इंस्पेक्टर, इसे कैसे काट डाला है। ये इंसान नहीं शैतान है, इसको अरेस्ट कर लो इंस्पेक्टर। शंकर भैया, मेरे बच्चे। वरदा, फेंक दे इसे, फेंक दे तलवार को, फेंक दे तलवार को। फेंकूंगा, मैं नहीं फेंकूंगा। आखिर तू उसे लेकर नहीं आया ना? अनाथ था मैं, आप मुझे यहां ले आए। जिस थाली में खाया है उसमें छेद नहीं करूंगा। स्वाति की मौत में इसका कोई हाथ नहीं है, इस बात का यकीन मुझे है। आपको यकीन नहीं है तो काट दो इसका सर। बताओ, मेरी बहन को बुलाकर क्यों ले गई थी? 1 मिनट शंकर भैया, तो एमएलए ज्ञानेश्वर की बीबी की बहन है ना? रुको शंकर भैया, हमें नाराजगी उसके ऊपर नहीं है, हमें चाहिए हर हाल में वो आदमी। बताओ। मेरा भाई आपकी बहन से प्यार करता था, वो जीजा जी को पसंद नहीं था, इसलिए दोनों को मार डाला। रुको शंकर भैया, तैश में मत आओ, वो इस वक्त बहुत पावरफुल आदमी है, सोचना पड़ेगा। आओ आओ मेरे साथ, चलो आओ मेरे साथ शंकर भैया, चलो। बेटा प्रीति, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, तुम हम लोगों से दूर ही रहो। लेकिन माँ, तुम्हारे जीजा ने मेरे पति और मेरी बहू को हमसे छीन लिया है। अगर तुम कुछ देर यहाँ रहोगी तो बचे हुए मेरे 2 बच्चों में से किसी एक को खोना पड़ सकता है। माँ, लेकिन मैं लेकिन कुछ नहीं, तुम मेहरबानी करके हम लोगों से दूर चली जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। तेरा जब देखो तब मंत्री की कुर्सी चाहिए, मंत्री की कुर्सी चाहिए, हमेशा पीछे पड़ा रहता है। नहीं अध्यक्ष महोदय, मैंने सब जगह पर
तलाश कर लिया उसे, वो कहाँ पर है ये पता ही नहीं है। 4 दिनों में पता लगाऊंगा ये कहा था ना तूने, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। सिर्फ बोल बचन करता है तू। सुनो, तुम किसी लायक नहीं हो। बेंगलोर शहर में शिकारियों की कमी नहीं है। वर्दा, मुझे तेरी मदद चाहिए, ना करेगा तो मैं मर जाऊंगा समझो। क्या है बोलो। पहले जुबान दो, बोला हुआ हर काम करेगा, इसका आश्वासन भी दो। ठीक है, क्या काम है बताओ। बाप रे अब मेरी जान में जान आई। अब आगे तू बता। ये लड़की मेरे मालिक की साली है, घर छोड़ के भाग गई है। इसको तुम जल्दी से ढूंढकर हमें दो। भागने की वजह? वजह कुछ भी नहीं, प्यार है। किसी से प्यार कर बैठी है। नहीं बाबा, अगर तेरे जैसे इंसान से प्यार करती तो मेरे सारे रास्ते खुल जाते। देखो, आज संडे है, कल मंडे है, परसों मंगलवार तक तो मिल ही जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोर्ट में जाकर वो शादी कर लेगी तो मेरी इज्जत ही चली जाएगी। इसलिए तू जो मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा। जान भी मांगोगे तो दे दूंगा। जान की भीख मांगने वाला तू जान देने की बात कर रहा है? सुनो, हाथ मुंह और लंगोट बांध कर रखने वाले को इज्जत मिलती है। इज्जत बचाना है तो बोलो। हाँ बोलो, तुझे क्या चाहिए बोलो मुझे। मुझे तुम्हारे काले धंधे की सारी कमाई चाहिए। ये क्या मांग लिया? मुझे 2 घंटे के अंदर जवाब चाहिए। सवाल मत करना, जवाब चाहिए। सोच लो। मालिक साहब, पहले आप हाँ कर लो। अरे बड़ी तकलीफ से कमाया पैसा प्रॉपर्टी है, यही सोच रहे हो क्या? वो गया तो जाने दो, दूसरे के सर पे टोपी पहनाकर और कमा लेंगे हम। उसके बारे में क्या सोचने का? अगर तुम्हारी कुर्सी चली गई तो तो ठीक है, दे दिया। मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता, पेपर में लिख के दो। वर्दा, क्या मुझ पर विश्वास नहीं है तुम्हें? मैं सफेद कपड़ा नहीं पहनता फिर भी साफ हूँ, और तुम पहनने के बाद भी गंदे हो। उसने तारीफ नहीं किया, मुंह पे थूक दिया है। थोड़ी देर और यहाँ रहे तो अगले इलेक्शन में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जल्दी से हाँ कर दो, जल्दी से निकल चलो। तो भी ठीक है। ये जगह एक मास्टर का था, वो यहाँ पर एक स्कूल खोलना चाहता था। हमारे मालिक ने उस जगह को हड़प करके मिट्टी डालकर वेश्यालय खोल दिया। किसी ने रोका नहीं? कौन रोकेगा? मेरा मालिक जानते हो कौन है? किनारे की मछलियों को छोड़कर बीच की मछलियां पकड़ने वाला आदमी है वो। इसी जगह पर, इसी रास्ते पर मास्टर जी के पीछे जय जयकार करने वालों ने ही उसे मार डाला। देखो, ये वही बिल्डिंग है जहां पर वो स्कूल बनाना चाहता था। अब यहाँ पर वेश्यालय बन गया है। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक पुराना घर है, वहां पर वो मास्टर रहता था। अब वहां कोई नहीं रहता। अब तो फालतू की बातें मत करो। कल पेपर लेके आ जाना, उसके पहले अपना चेहरा मत दिखाना। ठीक है, ठीक है। भैया, प्रीति कहाँ है? उसकी बलि देने के लिए छोड़ गया था ना।
फिर यहाँ दोबारा क्यों आया है? इसका मतलब तुम चाल से नहीं मारा है, इसका मतलब तेरे साथ भी नहीं भेजूंगा उसे। क्यों? उसे तुम्हारे हवाले मैंने ही किया था। प्रीति मेरा प्यार है। इसी वजह से मैंने उसे कुछ नहीं किया, छोड़ दिया उसे। नहीं तो अब तक तुम्हारी प्रीति के जिस्म को चील कौवे खा गए होते हैं। अभी वो यहाँ नहीं है ना, छोड़ो। वर्दा, एक मिनट। तेरे प्यार के बारे में जानकर ये यकीन हो गया कि एक न एक दिन मेरा बच्चा अच्छा इंसान जरूर बन जाएगा। प्यार में वो ताकत है, इसके लिए हमने तुम्हें माँ के पास छोड़ा और माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ में रहेगा। मेहरबानी करके तू उस विश्वास को मटिया में मत कर। अगर तू अपने प्यार को वापस पाना चाहता है या अपने स्वार्थ के लिए उसकी बलि चढ़ाना चाहता है तो छोड़े हुए हथियार को फिर से उठाना पड़ेगा, वो भी अपनों के खिलाफ, चाहे वो हमारे अपने ही घर की बहू क्यों ना हो। इस घर की बहू बनने से पहले वो मेरा प्यार है। उसके प्यार से पहले तो इस घर का बेटा है। उसको मैंने जुबान दी है। हमने भी मन बना लिया। मुझे हारने की आदत नहीं है। जीतना भी मैंने ही सिखाया है। ऐसे क्या देख रहे हो? इसे कभी देखा नहीं क्या? इसे ले जाकर तुझे जो प्रॉपर्टी चाहिए वो हासिल कर ले। इसीलिए तुमने इससे प्यार किया ना? वर्दा, कोई भी लड़की किसी से प्यार करने से पहले अपना अच्छा बुरा जाने बगैर कोई कदम नहीं उठाती है। लेकिन तुम एक गुंडे हो ये जानने के बावजूद मैंने तुम्हें प्रीति के लिए पसंद किया। जानते हो क्यों? मेरे धोखेबाज पति से अच्छा एक गुंडे का ईमान अच्छा होता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि बड़ों के आशीर्वाद के बिना बहुत लोगों ने अपने प्यार को जिंदा रखा है, और प्यार की ही बलि चढ़ाने वाले मैंने तुम्हारे जैसे इंसान को पहली बार देखा है। इसके बावजूद मेरी बहन के दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम नहीं हुआ और वो तुमसे नाराज भी नहीं है। इसका मतलब ये सब इसके नसीब में है। ये सब जानने के बावजूद भी वो अपने तहे दिल से तुम्हें आज भी चाहती है। आखिर में मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ वर्दा, प्यार करने वाले जिए या मरे, लेकिन जिससे प्यार किया उसी के साथ जीने या मरने का फैसला कर लेते हैं। जानते हो तुम? यही बताने के लिए मैं अपनी बहन को यहाँ तक लाई हूँ। कोई भी मुहूर्त देखकर तुम इससे शादी कर लो। मैं भी इसी वक्त इसका कन्यादान करती हूँ। इसी उम्मीद पर मैं इसे तुम्हारे हवाले कर रही हूँ कि तुम इसकी जिंदगी संवारोगे एक बड़ी बहन होने के नाते। क्या यही तुम्हारा प्यार था? मैंने पत्थर तोड़ने वाले को देखा है, कांच तोड़ने वालों को देखा है, लेकिन मेरे विश्वास को चकनाचूर करने वाले इंसान तुम निकले हो वर्धा। देखो वर्धा, अगर यही सब करना था तो तुम मुझसे पहले कह सकते थे। मैं जीजा जैसे लड़के अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देती। कुछ बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? क्यों? बात करने का दिल नहीं कर रहा है या फिर बात जुबान पर नहीं आ रही है? हाँ, तुम्हारे जैसा इंसान बात ही क्या करेगा? तुम जैसे को सिर्फ एक ही काम आता है, धोखा धोखा और धोखा देना। मैं अगर धोखेबाज होता तो तू कुंवारी नहीं होती, अब तक मां बन चुकी होती। की हुई गलती का, किसी के एहसान का मतलब ही नहीं समझती हो तुम। प्यार का मतलब तुम क्या जानो? ये एहसान किसका है जान सकती हूँ? मुझे सड़क से उठाकर अपने घर ले आए, माँ बाप का प्यार दिया एक अनाथ को। जानती हो कौन है वो? मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरे माँ बाप कौन है। होश संभाला शराब की दुकान में, और दुकान वाले को मिला शमशान में। गली की कुत्ती की तरह पलने वाला मैं मुझे स्वर्ग जैसे घर पर ले आए। माँ बाप, भैया भाभी, बहन, इन सब का प्यार किसने दिलाया जानती हो? मेरे भैया शंकर भैया। वर्धा नाम दिया मुझे,
सगे बेटे से ज्यादा प्यार दिया। मैंने उनके साथ कभी अच्छा नहीं किया, एक के बाद एक गलतियां करता रहा। हमारी जमीन, घर, सब कुछ चला गया। पापा गुजर गए, भाभी भी गुजर गई। स्कूल बनाने का पापा का सपना ही रह गया। भैया जेल चले गए और मेरी बहन स्वाति वो भी चली गई। मेरे भैया की छोड़ी तलवार को मैंने उठा लिया। ये मेरी मां को पसंद नहीं। कोई बात नहीं, पापा का जो सपना था उसे पूरा करने के लिए मुझे किसी भी तरह उस जगह को हासिल करना ही होगा। जानती हो उस जगह को किसने हड़पा है? हाँ? तुम्हारे जीजा ने। हाँ, इस बात को मां भी नहीं मानती, भैया भी नहीं मानते। कोई बात नहीं, वो मुझे डांटे या मारे, मुझे बुरा नहीं लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि बहुत एहसान है उनके। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया प्रीति, धोखा नहीं दिया। लेकिन एक बात सच है, मुझे अपने मकसद के लिए अपने प्यार की अपनी जान भी देनी पड़े तो दे दूंगा। वर्दा, you're great। मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। गलत लोगों का साथ देने से अच्छा है अच्छे लोगों का साथ देकर मर जाना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आई एम हैप्पी फॉर यू वर्दा, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। वर्दा, किधर है मेरी साली? प्रीति, अरे आजा। पहले पेपर दो। ए सिन्हा, पेपर लेके आ। वर्दा, वर्दा, तुझे धंधा करना एक पैसे भी नहीं आता है, क्योंकि तू ये जूना घर के बजाय कुछ और मांगता तो मैं तुझे दे देता। जैसे ताजमहल और गोल गुंबद दुनिया के अजूबे उसे प्यार करने वालों ने बनाया है, और इस जगह को जो हम लोगों से प्यार करते हैं उसके लिए छोड़ दिया है। अरे वाह 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 वाह, वो कौन इंसान है? तो इसका मतलब तुम क्या समझते थे? एक बूढ़ी और उसके 2 बच्चे खाने पीने को तरसते हुए मर गए होंगे? ऐसा नहीं हुआ। उनका 3 फुट का लड़का आज 6 फुट का वर्दा है। ये मेरी माँ है, और स्वाति जिसे तुमने मारा वो मेरी बहन थी। वर्दा, वर्दा, तू ऐसा कुछ मत करना। तेरे वादे के मुताबिक तू मेरी साली को मेरे हवाले कर दे। ये जो पेपर लिया है मैंने उसे भी तेरे हवाले कर दे। झूठ है। अरे बिल्कुल झूठ है। तूने जो किया वो झूठ नहीं था। ये जगह हड़पा वो भी झूठ से, गांव वालों से मेरे पापा को मरवाया वो भी झूठ से, भैया को जेल भिजवाया वो भी झूठ से। जिस तरह से सवाल किया जाए जवाब भी उसी जगह पर उसी तरह से देने के लिए दम चाहिए, दम।
चला गोली। आगे मत बढ़ना। चला गोली। नहीं तो मैं तुझे भून डालूंगा। चला गोली। आगे मत बढ़ना। चला। नहीं तो भून डालूंगा। भून डालूंगा। चला। इधर 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 गोली चला। नहीं चला पा रहा है, नहीं चला पा रहा है। दम चाहिए, ये सब नामर्दों का काम नहीं है। चला गोली। मैं जानता था कि तू ऐसी बेवकूफी वाला काम करेगा, इसलिए सबको साथ लाया हूँ। देखना है क्या? तो फिर देख ले। ए, तू अगर मेरी साली को नहीं छोड़ा तो 1-2 का 4 कर डालूंगा। प्रीति आजा।
मरदा। वरदा, वरदा, बेटा। बैठो। वरदा, आजा बेटा, आजा, बैठ जा। यही पापा की जगह है। पापा का सपना पूरा करने के लिए मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। ये जगह तुम्हारी है माँ, ये जगह तुम्हारी है। बेटा कितना खून बह रहा है। तो तुम्हारे लिए खून तो क्या, अपनी जान भी दे सकता हूँ। ऐसे नहीं बोलते। माँ, मेरे इस जगह पर आने से तू नाराज होती थी ना। अब समझी कि मैं यहाँ क्यों आता था। मैं गलत नहीं था माँ। नहीं बेटा, नहीं। मैं गलत नहीं था माँ। नहीं बेटा, तू गलत हो या सही, कैसा भी मेरा बेटा है। शंकर, जल्दी आ जा, इसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जल्दी आओ। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। बस तू एक बार अपना हाथ मेरे सर पर रखकर मुझे बेटा कह दे माँ। हाँ बेटा, मेरे लिए इतना ही काफी है। एक बार पुकारना माँ। एक बात बता माँ, मैं तेरा अच्छा बेटा हूँ या बुरा? नहीं, तू मेरा अच्छा बेटा है, तू मेरा लाडला बेटा है। वरदा, 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 आंखें खोल वरदा, वरदा, वरदा। नहीं बेटा, वरदा।